प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत कैसा हो, इसका जिक्र वो बार बार अपने भाषणों में करते रहे हैं, लेकिन इसे जानने के लिए अब अमेरिका भी आतुर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख के जरिए एक बार फिर से इसका खुलासा किया है। कैसा है प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत, देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को युवा जोश वाला देश बताया है। लिहाजा मोदी के मिशन अमेरिका के साथ युवाओं की उम्मीदें और सपने भी जुड़ गए हैं। यूथ आइकॉन जो माना जाता है नरेंद्र मोदी को, तो उन लोगों की तरफ से ये डिमांड है कि हम उनके कुछ संदेश अपनी बॉडी पे प्रिंट देके उनका उत्साह बढ़ाए। इस बार हमारे मंत्री जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए उसकी खुशी में ये मैंने इस बार इस टाइप का टैटू बनाया। एक्चुअली इसे साइन ऑफ गुड लक और जितना भी टैटू बनाया है उसमें इंडिया का और प्रोस्पेरिटी के लिए। इंडिया से अमेरिका तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन अमेरिका को लेकर जबरदस्त जोश है। पीएम मोदी भी इन उम्मीदों और जोश से वाकिफ हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में उन्होंने लिखा है कि नौजवानों की ऊर्जा, उत्साह और उद्यमशीलता इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इन गुणों को उन्मुक्त करना मेरी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। युवा जोश को तमाम तरह की जकड़नों से बाहर निकालने की बात प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार करते आए हैं। जापान दौरे के वक्त भी उन्होंने यही इरादा जताया था। एक स्थान पर 3 अपॉर्चुनिटी, एक डेमोक्रेसी, दूसरा डेमोग्राफी, तीसरा डिमांड। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है और जहां पर 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप की है। डेमोग्राफिक डिवीजन। नए इंडिया का यही सपना वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे लेख से भी निकलकर सामने आया है। ये सपना ऐसे देश का है जो अतीत की सारी असफलताओं और बोझ को पीछे छोड़कर भविष्य के अग्निपथ पर पूरी ताकत के साथ सफलता की कहानी लिखना चाहता है। हम अपने इस मिशन के लिए गैर जरूरी कानून और नियमों को छांट देना चाहते हैं। सरकारी प्रक्रियाओं को आसान और कम वक्त वाली बना देना चाहते हैं। सरकार को ज्यादा पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाकर सफलता पाना चाहते हैं। पारदर्शिता से भरे जवाबदेह सरकार के इसी सपने के साथ साथ सबका विकास का सपना भी है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है। ये हमारे स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले पीएम ने मेक इन इंडिया नीति का भी ऐलान किया। इस नीति का खाका दुनिया को नए इंडिया के मिशन से रूबरू कराने के लिए पीएम के लेख में भी खींचा गया है। मोदी ने लिखा है, मेक इन इंडिया हमारा संकल्प है। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के नए हब में बदलने के लिए हम सबको न्योता देते हैं। इस विकल्प को सच करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूं, तो हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े। वो स्थिति हमें बदलनी है और मैं पिछले कुछ महीनों के अनुभव से कहता हूं कि हम ये बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री के लेख में सबका साथ सबका विकास का सपना है तो स्वच्छ भारत का भी सपना है, जिसकी बात प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते वक्त भी कर चुके हैं। और अब 2 अक्टूबर को इसे लेकर एक बहुत बड़ा अभियान भी शुरू हो रहा है। क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं?
मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? पीएम देश में वैसी ही सफाई चाहते हैं जैसी सफाई अमेरिका में नजर आती है। जाहिर है सपना इंडिया को अमेरिका की तरह सुपर पावर बनाने का है। इसीलिए लेख में प्रधानमंत्री ने इंडिया की तरक्की में अमेरिका के योगदान की भी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है, साझा हित समान मूल्यों के लिए एक दूसरे की तरक्की में भारत और अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। हमारी साझेदारी में भी ये बात नजर आती है। भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतांत्रिक देश है और बहुत दशकों से एक अच्छे सहज मित्रों के नाते हमारे संबंध रहा है। यह एक अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों में संबंध थोड़ा धीमी पड़ गए, स्लो डाउन हो गए, एक कोल्ड एटीट्यूड आ गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजिट के बाद दोनों देशों के संबंधों में फिर तेजी आएगी, फिर हम अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे। पीएम के लेख में उनके सपनों का नया भारत ही नहीं है, बल्कि सपनों का नया विश्व भी है, जहां उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से साथ साथ तरक्की करती दुनिया की कल्पना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में भी इसी सोच का अक्स दिखेगा। देख सकते हैं मेरे पीछे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच गया है। दूसरे देशों के बहुत से जगह से लोग यहाँ आके अपना अपना सेटअप लगा चुके हैं, जो अपने अपने मुल्कों में अपने अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों का भाषण टेलीकास्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। मेरे और दाहिनी ओर घूमेंगे आप तो आप देख सकते हैं ठीक पीछे की तरफ पुलिस डिपार्टमेंट, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी वैन्स खड़ी हैं, जिसको आप जैमर्स कहते हैं। जब यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, सिक्योरिटी के मद्देनजर उसी हिसाब से जैमर्स और ये मशीन्स काम करती हैं।